नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज के रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सबसे पहला वर्ड है नेविगेट, NAVIGATE, फिर है PC, BIGATE, फिर NAXKGATE एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले यहाँ जो सेकेंड वर्ड हो रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि सिर्फ दो वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, पहले के दो वर्ड्स, और जैसे ही हम नेक्स्ट वर्ड में जा रहे हैं तो जो वर्ड चेंज हुए हैं वो वापस से वैसे ही हो जा रहे हैं। तो अब देखिए जो ये वाला है मतलब जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो उसके बाद कौन सा वर्ड आ रहा है? NAVIGAVG। तो फिर यहाँ पे जो है VG है, मतलब कि लास्ट वाला चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे TE रहेगा। मतलब इस जो क्वेश्चन मार्क का लास्ट वाला जो वर्ड है, मतलब लास्ट के जो दो वर्ड्स है वो हमेशा TE रहेंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे अब यहाँ से एक तो ये कंक्लूजन निकल गया, और फिर जैसे ही ये नेक्स्ट में जाएगा तो वापस से जो एक्स की चेंज हुआ है वो वापस से वी आई में चेंज हो जाएगा। तो NAVI और समथिंग यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा TE। तो यहाँ पे दो वर्ड्स होंगे और उसके बाद लास्ट में आएगा TE। तो अब यहाँ देखते हैं कि कौन से जो ऑप्शन है वहाँ पे जो है ऐसा है। तो यहाँ देखिए ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए तो रूल्ड आउट हो गया, खत्म। फिर ऑप्शन बी में देखिए ये भी नहीं होगा, यहाँ पे लास्ट में तो टी तो है लेकिन NAXK है। तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में है NAVI फिर IC और TE, तो ये दोनों है। तो मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी नहीं होगा, यहाँ पे NAVI है लेकिन लास्ट में TE नहीं है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे जो है हमें एलिमिनेशन करके आंसर मिल गया। नहीं तो फिर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसीलिए। और एसएससी में तो हमारे पास क्वेश्चन करने के ही बहुत कम टाइम रहता है, लगभग 2500 क्वेश्चन एक घंटा में करना रहता है। तो फिर ऐसे टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता नहीं है कितना टाइम लेगा। तो ऐसे जितना टाइम हो सके उतना बचाने की कोशिश करिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फिक्सेशन इज रिटन एज AXIFNOIT, हाउ विल ग्लिसरीन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न है, यहाँ पे FIXA और TION, ये दोनों को अलग अलग हम लोग कर लेंगे, FIXA और TION। तो अब यहाँ देखिए FIXA को कैसे लिखा है, ए को लास्ट में भेज दिया है, मतलब सॉरी, जो लास्ट वाला ए है उसे फर्स्ट में भेज दिया है, एफ को लास्ट में भेज दिया है, और एक्स और आई की पोजीशन इंटरचेंज कर दी है। तो वैसे ही TION में भी NOIT हो गया है, जो एन को है फर्स्ट में भेज दिया, टी को लास्ट में भेज दिया, और बाकी दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो गई। तो उसी तरह ग्लिसरीन में भी हो जाएगा, GLYCERIN। तो फिर इन चारों को जो है अलग कर देंगे, तो यहाँ पे C सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद G लास्ट में आ जाएगा, और Y और L की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, और फिर यहाँ पे ERIN को हो जाएगा NIRE। तो अब देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखिए CYGLNIRE, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पेशली इज कोडेड एज 20, 17, 64, 10, 21 और 3, हाउ विल मशीन बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न ऑब्जर्व करिए स्पेशल का है। तो अब देखिए जैसे एस है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो सबसे पहले आप न्यूमरिक वैल्यू ऑब्जर्व करिएगा कि अगर उससे कुछ कंक्लूजन निकल पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए जैसे कि एस है, तो एस की जो न्यूमरिक वैल्यू है, मतलब एस के अगेंस्ट, जो एस अल्फाबेट के अगेंस्ट न्यूमरिक वैल्यू है वो कितनी होती है? वो होती है 19। ये आप लोग जोड़ के देखिएगा, मतलब आप लोग जो है उसको क्रम में बैठा के देखिएगा। तो ये 19 हो गई, और 19 प्लस 1 कितना हो जाता है? 20। तो यहाँ पे तो 20 है जो पहला नंबर है। उसके बाद पी की वैल्यू कितनी होती है? 16। पी प्लस 1 कितना हो जाता है? 17। ई की वैल्यू हो गई 5, 5 प्लस 1 6। तो ऐसे करके जो पैटर्न है, हमें ऐसा ही पैटर्न लग रहा है कि मतलब जो लेटर के अगेंस्ट जो न्यूमरिक वैल्यू है उसमें प्लस 1 ऐड कर देने से जो है हमें नंबर मिल जा रहा है, जो कोड वर्ड का जो नंबर है। तो उसी तरह से यहाँ सी की वैल्यू है 3, तो यहाँ 6 के बाद हो गया 4। आई की वैल्यू है 9, 9 प्लस 1 हो गया 10। ए की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस ए हो गया 2, और एल की वैल्यू है 12, तो 12 प्लस 1 13।
तो वैसे ही मशीन का क्या हो जाएगा, m की वैल्यू है यहाँ पे 13, तो 13 प्लस वन 14, a की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस वन 2, वैसे ही c का 3 प्लस वन, h का हो जाएगा 8 प्लस वन, i हो जाएगा 9 प्लस वन 10, n हो जाएगा 15, और e की जगह में 5 प्लस वन हो जाएगा 6। तो फिर इन सब को जो है लिख देंगे, तो 14 2 4 9 1 0 1 5 6। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरह हो जाएगा 1424 910 156। तो यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, 1424 910 156, तो ऑप्शन बी जो है मैच कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। which two which two signs should be interchanged to make the given equation correct? तो अब इसमें देखिए, इसमें जो है सबसे पहले तो कितने चेंजेस हम लोग ला सकते हैं, जो साइन के चेंजेस है वो कितने ला सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 चेंज हम लोग कर सकते हैं, मतलब 6 इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे देखिए, इसको और इसको कर दिए, फिर जो है इसको और इसको कर दिया, फिर इसको और इसको कर दिया, फिर डिवाइड और प्लस को कर दिया, फिर डिवाइड और माइनस को कर दिया, और फिर प्लस और माइनस। तो 3 2 5 और एक 6, तो टोटल हम लोग 6 चेंजेस जो है ला सकते हैं इसमें। तो अब यहाँ देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है। तो अब मल्टीप्लाई और डिवाइड को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो कुछ इस तरह आ जाएगा, 14 डिवाइड बाई, सॉरी, हाँ, 14 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 27। अब देखिए, अब 14 से 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन में तो सबसे पहला बॉडमॉस रूल लगता है, तो 14 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ डेसिमल वैल्यू आएगी, और उसको फिर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये कुछ डेसिमल वैल्यू आएगी। तो फिर ऐसे तो मतलब होगा नहीं, ऐसे तो 21 के इक्वल आएगा नहीं, और वैसे भी देखिए 14 और 3 को करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी, तो उसको फिर हम लोग 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो और बड़ा नंबर हो गया, 27 इंटू 4 पॉइंट समथिंग प्लस 54। तो ऐसे 21 से तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसीलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। तो बी ऑप्शन देखते हैं, डिवाइड और जो है सब्सट्रैक्शन का जो साइन है उसको इंटरचेंज करके देखते हैं। तो 14 इंटू थ्री माइनस 27, हाँ, देखिए यहाँ 14 इंटू थ्री माइनस 27 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 9। तो अब बॉडमास के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ 14 इंटू थ्री कितना हो जाएगा, 42 माइनस 27, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6, क्योंकि 54 डिवाइड बाई 9 6 हो जाएगा। तो 42 माइनस 27 प्लस 6। तो फिर इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये 42 प्लस 6 48, और माइनस 27 जो है 8 माइनस 7 आ जाएगा 1, और यहाँ पे 21। तो इसीलिए जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हम लोग का। ठीक है। वैसे ही, और जैसे जो मतलब जो भी ऑप्शन आप इसमें पहले लगा के या फिर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, उसको पूरा कैलकुलेट मत करिएगा, थोड़े से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो फिर वैसे भी आपका जो है टाइम बहुत बच जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट, 22 64 और 352। तो यहाँ देखिए कि जो 64 है, 22 64 और 352, तो 64 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो बीच वाला नंबर है उसको 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 16 आता है, और फिर उसको जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 352। तो वही जो है हमारा पैटर्न है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन को खोजना है। तो अब यहाँ अब बोलिएगा कि आप सर इसमें तो ऑप्शन ए बी सी डी टाइम तो बहुत लग जाएगा, और सही बात है, इसमें टाइम तो लग ही जाएगा। अब अगर हम हर ऑप्शन को चेक करने जाएंगे तो, और मल्टीप्लिकेशन भी बड़े बड़े हैं, तो इसका सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो बीच वाला नंबर है उसे 4 से पहले डिवाइड करके देख लीजिए। अब जैसे पहला ऑप्शन ए है, तो 52 डिवाइड बाई ए कितना हो जाएगा, सॉरी 52 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 13। तो अब 13 और 27 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो 453 देगा, नहीं देगा, क्योंकि देखिए 27 और 13, तो लास्ट के डिजिट क्या है, 7 और 3।
तो 7 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आएगा। तो लेकिन यहाँ इसका लास्ट डिजिट तो 3 है, तो इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। वैसे ही इसको देखिए, जो 16 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 4। अब 24 इंटू 4 कितना होता है, 24 इंटू 4, 4 4 जा 16, लास्ट का डिजिट हमारा 6 आएगा, जबकि यहाँ 8 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 19, 52 और 257। अब 52 डिवाइड बाई 4 13, और 19 इंटू 13, तो 9 3 जा 27, तो ये हो गया 7। तो अब ये हो सकता है ऑप्शन, अभी सही है कि गलत वो देखते हैं, लेकिन ये हो सकता है। तो पहले तो हमने हमने दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, तो हमारी जो है विनिंग चांसेस, मतलब हमारे ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी वो तो 50% हो गई। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन कौन सा होगा। अब 68 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 4 1 जा 4, और यहाँ पे 17, तो यहाँ 17, 68 डिवाइड बाई 4 17। अब 17 इंटू 14, तो अब यहाँ दोनों को हम लोग जो है मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 19 इंटू 13 और 17 इंटू 14। तो अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट निकल के आता है। ठीक है, 17 इंटू 4 जो है 68, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट निकल के आता है, तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो गया गलत। तो ऐसे ही करके जो है ये ट्रिक्स लगा के आप जो है उस क्वेश्चन पे बिताया हुआ वक्त को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम हमारे हाथ में रहे उतना ही अच्छा है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।